मुसलमानों की फतूहात और ईरानियों की शिकस्तों से दरबार ईरान बौखला उठा। मलिका घबराई और झल्लाई। ईरान के मुमताज जर्नैल बहमन को बुलाया। उसे समझाया कि ईरान की आबरू खाक में मिल रही है। इराक ईरान का बहिश्त जन्नत निगाह और सरसब्जो शादाब सुबह हाथ से निकल गया है। तुम्हारी ताकत और तजुर्बाकारी सब जर्नैलों पर भारी है। ईरानी झंडा उठाओ, उसे लहराते जाओ और फतह पर फतह पाओ। ये झंडा ईरान की इज्जत और कौम की आबरू है। इसने आज तक शिकस्त नहीं देखी। अब इसे बुलंद रखना तुम्हारा काम है। लश्कर कसीर और नेजा और शमशीर जो चाहो ले लो और अरबों से ईरान की सरजमीन को पाक कर दो। जरदश्त की मुकद्दस आग तुम्हारी हामी और नासिर हो। बहमन ने इस इज्जत अफजाई पर मलिका का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह ऐसा बहादुर और जर्रार लश्कर लेकर बढ़ेगा जिसका मुकाबला इंसानी ताकत नहीं कर सकेगी। वो अपने कौमी झंडे के साए में अरबों को पामाल कर देगा और मलिका के सामने सुर्खरू होगा। बहमन ने 30,000 जंगी बहादुर जमा किए, बेहतरीन असलहा से उन्हें लैस किया। 30 जंगी हाथी साथ लिए, उन्हें मुकद्दमातुल जैश बनाया और दरियाए फुरात के मशरकी किनारे पर पड़ाव डाल दिया। अबू उबैदा सकफी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के अमीर थे। बहादुरी और जोश शुजाअत की तस्वीर थे। वो अपना 9,000 का लश्कर लिए हुए आए, फुरात के मगरबी किनारे पर उतरे। कई दिन तक दोनों लश्कर फुरात के किनारे एक दूसरे को देखते रहे। बहमन तजुर्बाकार और जहां दीदा सरदार था। वो दरियाए फुरात को उबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश पड़ा रहा। अबू उबैदा ये सूरत हाल देखकर कहने लगे कि ईरानी नहीं बढ़ते तो ना सही, हम बढ़ेंगे, फुरात की मौजों से लड़ेंगे, दरिया पार करेंगे और दुश्मन पर जा पड़ेंगे। मसना रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, बहादुर सरदार बहमन को दरिया अबूर करने दें, उसे अपने पसंदीदा मैदान में आगे बढ़ने दें। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया, ईरानी बुज़दिल हैं, दरिया अबूर करने से डरते हैं, अरबों से खौफ खाते हैं, वो तो शायद 1 साल तक भी दरिया पार ना करें। हम फजूल क्यों पड़े रहें, हम कोई बुज़दिल हैं? मसना ने बहुत रोका मगर सिपा सालार न रुके। फुरात लहरें ले रहा था, मौजें एक दूसरे से टकराती और डराती थीं, मगर अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो जरा ना डरे। दरिया पर कश्तियों का पुल बनाया और मुजाहिदीन को दरिया पार करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन ने पुल पर से गुजरना शुरू किया। बहमन ने ईरानी दस्ता किनारे पर मुतय्यन कर दिया ताकि वो मुजाहिदीन को दरिया पार न करने दे, मगर मुजाहिदीन का सैलाब किनारे तक पहुंच गया और दुश्मनों को नेजों और तलवारों की धार पर रख लिया। लड़ाई होती रही, ईरानी कटते रहे, मुजाहिद बढ़ते रहे, हत्ता कि सारी फौज लड़ती भिड़ती किनारे पर जा पहुंची। बहमन ने अपनी फौज को नीम दायरा की शक्ल में बड़ी खूबी से तरतीब दे रखा था। सिर्फ थोड़ा सा मैदान मुजाहिदीन के लिए खाली था। उन्हें यहीं सफबंदी करनी पड़ी और इसी थोड़ी सी जगह में महसूर होना पड़ा। बहमन ने सबसे पहले हाथियों को बढ़ाया, पैदल फौज को उनके पीछे लगाया। अरबी घोड़ों ने हाथी नहीं देखे थे। काले पहाड़, लंबी सूंडें, बड़े बड़े दांत, चौड़े चौड़े कान, उनकी चिंगाड़ से अरबी घोड़े डर गए। मुजाहिदीन ने बहुत संभाला मगर न संभले। पीछे को मुड़े तो मुजाहिदीन ने घोड़े छोड़े और प्यादा हो गए, तलवारें और नेज़े लेकर बढ़े। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो सफेद हाथी की तरफ बढ़े, फुर्ती से तलवार चलाई। हाथी का तंग कटा और सवार जमीन पर आ गिरा। हाथी अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला आवर हुआ। अपनी सूंड बढ़ाई, मुजाहिद ने तलवार चलाई तो सूंड कट गई। हाथी झिल्लाया, चिंगाड़ मारी और अबू उबैदा पर गिरा और अपने मनोबोझ से उन्हें कुचल दिया। मुसलमान ये देखकर घबराए मगर साबित कदमी से मुकाबला करते रहे। घुमसान की लड़ाई थी, एक को दूसरे का होश नहीं था। मैदान कारजार था और दिलों में जोश था। 7 सकफी बहादुरों ने बढ़ बढ़कर इस्लामी अलम थामा मगर 7 शहीद हो गए। इस्लामी जोश बढ़ रहा था। ईरानी प्यादा फौज बेदिल हो रही थी। अगरचे मैदान तंग था मगर मुजाहिद अपना दबाव डालकर उसे वसी कर रहे थे। ईरानी दब रहे थे और पीछे हट रहे थे कि बहमन ने अपने खास सवारों को हमले का हुक्म दिया। वो तूफान की तरह बढ़े और मुसलमानों को काटने और दबाने लगे। इतने तंग मैदान में 30,000 के सामने 9,000 की क्या हकीकत थी। मुसलमान दबने और पीछे हटने लगे। मसना ने यह हाल देखा तो इस्लामी अलम बुलंद किया, भागतों को रोका मगर कदम उखड़ चुके थे। दुश्मन का दबाव बहुत ज्यादा था। वो दरिया की तरफ भागे। एक अरब ने पुल तोड़ दिया और पुकार कर कहा, मुजाहिदों साबित कदमी से लड़ो और भागने की बजाय यहीं शहीद हो जाओ।
वक्त नाजुक था और हालत खतरनाक थी। मसना ने एक दस्ता अपने साथ लिया, दुश्मन की यलगारों को रोका और पुल बनाने का हुक्म दिया। वो बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा, यहां तक कि पुल तैयार हो गया और पिटे हुए मुजाहिद उस पर से गुजरने लगे। दुश्मन मसना पर पूरे जोर से हमले करने लगे। वो जख्मी भी हुआ मगर परवाह न की और उस वक्त तक दुश्मन को रोके रखा जब तक कि सारी फौज दरिया अबूर न कर गई। मगरबी साहिल पर पहुंचे बाकी मांदा फौज का जायजा लिया। 9000 में से सिर्फ 3000 मौजूद थे। कुछ गुम हो गए, बहुत से दरिया की मौजों ने हड़प कर लिए और कुछ शहीद हो गए। खुदा की मदद आड़े आई कि दुश्मन ने ताकुब न किया, वरना रेगिस्तान के सिवा कोई पनाहगाह नहीं थी। इधर मुजाहिद बचकर मगरबी साहिल पर पहुंचे, उधर बहमन को खबर मिली कि मदाइन में बगावत हो गई। उसने इतनी ही फतह को गनीमत जाना, अपनी फौज को समेटा और मदाइन को चल दिया। जब यह खबर हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहुंची तो वो मुतफक्किर हुए और जरीर बिन अब्दुल्ला एक बद्दू सरदार को कुछ फौज देकर मसना के पास भेज दिया। मसना ने खुद भी कुछ फौज जमा कर ली थी। जरीर बिन अब्दुल्ला की आमद से उसकी ताकत मजबूत हो गई थी और उसने अपने छिने हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस जंग में मुजाहिदीन का अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसे सब ने सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया और इस शिकस्त की तलाफी के लिए तैयारी में मसरूफ हो गए। मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर हो सकें। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।